अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको एक नई कंप्लीट गाइड देने वाली हूँ टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट पाकिस्तान के टीचर्स के लिए एक नई रिक्वायरमेंट बन रहा है और इसको समझना हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो टीचिंग फील्ड में कैरियर बनाना चाहता है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ कि लाइसेंस क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, टेस्ट का सिलेबस और पैटर्न क्या है और आपको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। टीचिंग लाइसेंस असल में एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर या इंजीनियर अपना लाइसेंस लेते हैं उसी तरह टीचर्स के लिए भी एक लाइसेंस जो है मैंडेटरी बनाया जा रहा है। इसका पर्पस ये है कि सिर्फ डिग्री ही ना हो बल्कि हर टीचर के पास वही नॉलेज और प्रैक्टिकल टीचिंग स्किल्स भी हों जो स्टूडेंट्स को बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए चाहिए। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में देख लेते हैं जो कुछ डेज पहले ही आई है। अब बीएड 1.5 ईयर्स के ग्रेजुएट भी टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले कंफ्यूजन थी कि सिर्फ 2.5 और 4 ईयर्स वाले ही एलिजिबल हैं, लेकिन अब क्लियर कर दिया गया है कि 1.5, 2.5 और 4 ईयर्स के सारे बीएड होल्डर इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब और ज़्यादा लोग इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास बीएड या एमएड की डिग्री होनी चाहिए। फ़ायदे ये हैं कि गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस मिलती है, प्रमोशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं और आपको एक रिकॉग्नाइज्ड लाइसेंस टीचर के तौर पर वैल्यू मिलती है। आप चाहे पाकिस्तान में टीचिंग करें या मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाहें तो ये लाइसेंस आपके करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। टेस्ट पैटर्न और सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट टेस्ट पैटर्न और सिलेबस। ये टेस्ट टोटल 100 मार्क्स का होता है और दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 कंटेंट नॉलेज 40 मार्क्स। इस पार्ट में सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं। ब्रेक डाउन इस तरह है: मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, उर्दू, सिंधी, मदर टंग सबके 8 एमसीक्यूज, यानी टोटल 40 एमसीक्यूज जो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक करते हैं। पार्ट 2 है पेडागोजी एंड थ्योरेटिकल रीजनिंग, 60 मार्क्स हैं इसके। ये पार्ट डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें मोस्टली सीआरक्यूज और ईआरक्यूज आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सीआरक्यूज और ईआरक्यूज होते क्या हैं। सीआरक्यूज का मतलब है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ये शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस होते हैं जहां आपको छोटे छोटे आंसर्स देने होते हैं, जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट या किसी टीचिंग मेथड की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। ईआरक्यूज का मतलब है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ये थोड़े लंबी एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको डिटेल लिखना होता है, जैसे एक केस स्टडी या टीचिंग थ्योरी का पूरा एक्सप्लेनेशन। और पेडागोजी भी बता देती हूँ कि जैसे टर्म में था कि पार्ट 2 है पेडागोजी एंड थ्योरेटिकल रीजनिंग, तो आपको पेडागोजी का मतलब भी पता होना चाहिए। पेडागोजी मीन मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि क्लास कैसे मैनेज करनी है, स्टूडेंट्स की लर्निंग कैसे इम्प्रूव करनी है और टीचिंग मेथड्स कैसे अप्लाई करने हैं। तो सिंपल लफ्ज़ों में कंटेंट पार्ट एमसीक्यूज, यानी पार्ट 1 जो है वो एमसीक्यूज में होगा और पार्ट 2 जो है पेडागोजी पार्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से होगा, जैसे सीआरक्यूज और ईआरक्यूज। अब बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की। पास होने के लिए आपको दोनों पार्ट्स में अलग अलग और ओवरऑल कम से कम 50% मार्क्स लेना ज़रूरी है। यानी अगर आप एक पार्ट में स्ट्रांग हैं और दूसरे में वीक हैं तो भी आपको दोनों ही पास करने होंगे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं इस टेस्ट के लिए एक कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोड करूंगी, एमसीक्यूज के लिए मॉक टेस्ट, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, और सीआरक्यू ईआरक्यूज के लिए अलग एक्सप्लेनेशन वीडियोस होंगी जहां थ्योरीज और टीचिंग मेथड्स डिटेल में समझाया जाएगा। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने टीचिंग लाइसेंस और सिलेबस का ब्रेकडाउन शेयर किया था तो उसको ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, ये थी टीचिंग लाइसेंस की कंप्लीट गाइड, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, टेस्ट पैटर्न। उम्मीद है कि आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा। आपको अगले वीडियो में मॉक टेस्ट और थ्योरीज की डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट फॉलो करते रहें। अल्लाह हाफिज़।